वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। भाई हम लोग जानते हैं अडानी ग्रुप इंडिया में वन ऑफ दी जो सबसे ज़्यादा मतलब याद किया जाने वाला है, सबसे ज़्यादा जो फोकस में रखे जाने वाला ग्रुप है वो है अडानी ग्रुप, और बड़े ग्रुप में भी आता है। अब तो भाई मतलब पहले तो अडानी ग्रुप का आज से 10 साल 15 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता शायद ही कोई होगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट के अलावा भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में नहीं भी काम करता होगा तो भी नाम जानता होगा अडानी ग्रुप का। पॉलिटिकल इशू आप लोग जानते हैं। अब इस स्टॉक में मतलब पूरे ग्रुप में से एक पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अडानी पावर। अब देखो अडानी पावर को स्पेशली मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अडानी पावर की मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आपको याद होगा, एक बार आप ये जो प्लेलिस्ट है स्टॉक फंडामेंटल वाली, इसमें एक प्लेलिस्ट होगी, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने फ्यूचर बिजनेस मॉडल के ऊपर अडानी जो पावर है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अडानी पावर की। इस स्टॉक की पहले शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूंगा। न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी, जिसका इंपैक्ट इस मतलब किसी कंपनी पर पड़े ना पड़े, अडानी ग्रुप पर तो जरूर पड़ा है। चलिए अभी न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूंगा, पहले देख लीजिएगा। 550 का स्टॉक का प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग डे पर लगभग 2.5% के समथिंग की गिरावट, कोई इश्यू नहीं है। एक महीने में स्टॉक ने 7-8% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में क्या हुआ है, जरा 6 महीने में 21% का करेक्शन है स्टॉक में, यानी कि सीधे सीधे तौर पे हमें शॉर्ट टर्म में सीधा सीधा नजर आ रहा है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। तो अगर आप ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अडानी ग्रुप तो वैसे भी काफी वॉलेटाइल है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहीं पिछले एक साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने क्या दिखाया, सिर्फ 6% का रिटर्न निकाल के दिया है, कोई खास रिटर्न नहीं है। तो 6% का रिटर्न और डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में, तो आपको क्लियर समझ आ रहा है कि अगर आपको यहां पर एंट्री लेनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं वैसे तो यहां पर हमारी मेंबरशिप थी पहले, बट 1-1.5 महीने बाद मैं फिर से यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ रीजन की वजह से हटानी पड़ी वो, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स में मैं मेंबरशिप स्टार्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर हमें पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में, तो हमें यहाँ पर अलर्ट रहना है। लेकिन न्यूज़ के बिहाफ पर अगर आप स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आप अगर खुद भी गूगल करेंगे तो देखो लेटेस्ट अपडेट में सबसे एक कंपनी बंद होने वाली है, सबसे ज़्यादा नाम उसमें अडानी ग्रुप का रहा है। देखो किसका, उधर हिंडनबर्ग पर लगा ताला, इधर अडानी ग्रुप के शेयरों ने भरा फर्राटा। अडानी पावर में भी 10% की तेजी, ये जिस दिन में मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे से एक दिन पहले, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे हिंडनबर्ग की दुकान बंद, अडानी ग्रुप के शेयरों ने भरी उड़ान। हिंडनबर्ग का जो है यहां पर कंपनी बंद होने वाली है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, अडानी ग्रुप पर। क्यों, आपको याद है ना हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ क्या किया था। वैसे मतलब ठीक है, उन्होंने तो जो भी किया था अपने फायदे के लिए भी किया था, कुछ चीजें शेयर भी की थी जो शेल कंपनीज वगैरह उनसे रिलेटेड, जिसके ऊपर मैं पहली डिटेल में वीडियो बना चुका हूं इसी चैनल पर। अब वैसे तो देखो ये सब चीजें मैं वीडियोस इस चैनल पर बनाता हूं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट डेली अपडेट के लिए और भी अलर्ट रहना है तो आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे वापस से अडानी न्यूज की तरफ। तो ये यहाँ पर न्यूज है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैटर है। उधर हिंडनबर्ग पर लगा ताला, इधर अडानी ग्रुप के शेयरों ने भरा फर्राटा। अब आप देखिएगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, पूरा आर्टिकल पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देखेंगे ये आई थी न्यूज 16 जनवरी को। क्या न्यूज थी कि भाई जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ा वो अडानी ग्रुप पर पड़ा। देखिएगा आप यहां पर क्या है, अडानी ग्रुप की नाक में दम करने वाली अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है। मतलब ये कोई इन पे एलिगेशन या कुछ नहीं, इन्होंने खुद बंद करी है, कंपनी बंद करने का ऐलान किया है, जल्दी बंद हो जाएगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो यही जानते हैं, मैं आपके ये तो मुझे नहीं पता है, कंपनी का अपना डिसीजन होता है। अडानी ग्रुप में इसकी वजह से आप देखेंगे काफी ज्यादा जो है तेजी देखने को मिली है, और सिर्फ इस शॉर्ट सेलिंग फर्म के चलते ही, जब इन्होंने अडानी ग्रुप पर जो इल्जाम वगैरह लगाए थे उसके चलते, मतलब तीसरे सबसे अमीर आदमी थे गौतम अडानी, दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, जो कि पीछे हटकर 30वें स्थान पर पहुंच गए। मतलब 10 टाइम्स पीछे पहुंचा दिया था, सिर्फ किसने, हिंडनबर्ग की एक न्यूज ने। ये पावर थी हिंडनबर्ग की। अब हिंडनबर्ग ने अपने आप को बंद करने का फैसला कर लिया है, क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फर्म को बंद करने का फैसला उनका है।
उन्होंने एक भावुक पोस्ट के जरिए अपनी जर्नी, संघर्ष और सफलता की स्टोरी शेयर की। उन्होंने लिखा कि हिंडनबर्ग ने हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश की। इस सफर में कई मुश्किलों का सामना भी किया। हालांकि अब समय आ गया कंपनी को अलविदा कहा जाए। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था और दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। और इंडिया में तो हिंडनबर्ग के बारे में तभी लोगों को पता चला जब अडानी वाला मैटर सामने आया था। इन्होंने अडानी की पूरी शेल कंपनीज वाली जो भी काला चिट्ठा था सारा खोल के रख दिया, जिसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। देखो ये चीजें हर कोई शेयर नहीं करता, बट इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। अब ये कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, जो ये सब चीजों का खुलासा किया करती थी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट अडानी पर तो सबसे ज्यादा क्यों पड़ा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में पहले से काम करते हैं अच्छी तरीके से जानते होंगे इस बात को। चलिए अभी हम अडानी पावर की स्पेशली बात कर रहे हैं। पूरे अडानी ग्रुप के यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला। अडानी पावर में अब क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। देखो लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ है, मैं डिटेल बिजनेस इसकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ जहाँ पे इनका 25-25, 30-30 साल का एग्रीमेंट है और इनको 25-30 साल तक तो भाई रेवेन्यू आता ही रहेगा। वो सब मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करेंगे, तो उसके लिए टेक्निकल देखिएगा आप। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, इसका लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम का हाई जो था वो था लगभग 900 रुपए के आसपास, 897, 898 या 195 के आसपास, ऑलमोस्ट 900 रुपए का हाई था इसका। अगर आप यहां पर देखेंगे तो भाई ये 900 रुपए का हाई लगा के स्टॉक नीचे गिरा। कहां तक ये गया, 425 तक, मतलब 50% डिस्काउंट। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं और आपको वो 50% के डिस्काउंट पर मिल जाए एक अच्छा स्टॉक जिसमें आपको फ्यूचर नजर आता है, तो क्या आप उसको बाय करेंगे नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से ढूंढ रहे हैं तो फिर तो अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई थी, 20% का अपर सर्किट था ऑलमोस्ट, जब ये न्यूज आई थी हिंडनबर्ग वाली। उसके बाद स्टॉक ने अगले दिन और तेजी दिखाई 2-2.5% की। उसके बाद फिर थोड़ी सी तेजी आई 2.5% की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखो कोई भी न्यूज हो, कितनी भी बड़ी न्यूज हो, ये अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी न्यूज है हिंडनबर्ग वाली कि हिंडनबर्ग बंद हो रहा है। लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट कितने ही दिन पड़ जाएगा, खुद सोचो आप इस चीज को। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा। सेम यहां पर एक रेंज बनी है और ये रेंज ना अभी नहीं बनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर पहले भी स्टॉक देखो इस रेंज में चल चुका है। यहां से कहां से, दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक ऑलमोस्ट 4 महीने कंसोलिडेट चला। उसके बाद ये ब्रेक हुआ, अब दोबारा इसी लेवल पर आ गया है। तो इसी लेवल पर स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ आपको आगे भी नजर आ सकता है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो सामने है वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि हिंडनबर्ग की न्यूज का इंपैक्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पड़ने वाला है। ये 2-4 दिन पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा। हाँ वो एक अलग बात है, देखो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है तो उम्मीद है स्टॉक यहां से शायद अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो नीचे ना जाए, लेकिन कंसोलिडेट तो चल सकता है। और ये कंसोलिडेशन मोड कितने टाइम चलेगा, पिछली बार तो 4 महीने चला था। यहां पर आप देखेंगे ये अब यहां पर 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, भाई वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन यहां पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका अपना डिसीजन होगा, आपको बाय, सेल, एंट्री या एग्जिट करना है, जो भी आपको करना है वो आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। इस न्यूज का इंपैक्ट जो पड़ना था पड़ चुका, बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। अब आप इस स्टॉक में अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही करना। शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक से दूरी बना के रखेंगे तो ही आपका फायदा है, बाकी आपकी मर्जी है। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो आपके पास स्टॉक है, आप लॉस में है, प्रॉफिट में, जो भी है कमेंट करके बता दो। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में जाने की गलती मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या लगता है। बाकी कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, कोई न्यूज़, कोई जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में डेली अपडेट के लिए शॉर्ट्स वैन्यू को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।